आपका कहना ये है कि सर मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है और पता नहीं सर किस कारण से छोड़ा है। अब मेरा ब्रेकअप हो गया है। अब मैं कैसे अपने पार्टनर को वापस लाऊं? सर मैं बहुत परेशान हो चुकी हूं। मैंने अपने पार्टनर को कई बार कॉल किया है, मैंने अपने पार्टनर को कई बार मैसेज किया है, लेकिन पार्टनर के ऊपर मेरी बातों का असर नहीं हो रहा है। सर मैंने उसके सामने रोकर भी देखा है, गिड़गिड़ाकर भी देखा है, उस इंसान को समझाकर भी देखा है, लेकिन पता नहीं सर उस इंसान को मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा है और मेरी बातें उसके ऊपर असर ही नहीं करती हैं। सर प्लीज मैं चाहती हूं कि ब्रेकअप के बाद मैं उस इंसान को कैसे एहसास कराऊं, मैं कैसे उस इंसान को रिग्रेट फील कराऊं। प्लीज सर गाइडेंस दीजिए। मैं चाहती हूं वो इंसान मेरे सामने आकर रोए, वो इंसान मेरे सामने आकर गिड़गिड़ाए। सच में ब्रेकअप के बाद लोग वापिस आ जाते हैं क्या? आपका क्वेश्चन है, ये मेरा नहीं है। हाँ 100% ब्रेकअप के बाद पार्टनर वापिस आ जाता है, लेकिन आपके तरीके से नहीं, आपकी टेक्निक से नहीं, मेरी टेक्निक से, मेरे तरीके से। बस आपको करना क्या है, थोड़ा वीडियो को सीरियसली देखना है और लास्ट तक देखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। जाने अनजाने कुछ रिश्तों में इतने गहरे हम डूब जाते हैं, जिन रिश्तों को आप संभालते संभालते परेशान हो जाते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाते बचाते डूब जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। और उस अफेयर में हम अपने आप को खो चुके होते हैं। उस इंसान के ऊपर हम इतना भरोसा कर लेते हैं, इतना भरोसा कर लेते हैं, जब हमारा भरोसा टूटता है तो हमारे पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। लेकिन उस इंसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस इंसान की लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाला इंसान हमें डिस्टर्ब और ज्यादा डिस्टर्ब करता रहता है। हम उसको समझाते रहते हैं, उस इंसान के ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम सामने वाले इंसान को फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान हमारी लाइफ में झांकने की कोशिश नहीं करता। भाई हमें टाइम नहीं देना चाहता, हमें वैल्यू नहीं देना चाहता, हमारी लाइफ में रहना नहीं चाहता। क्या करोगे? उसके सामने जाकर रोगे? क्या करोगे? उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाओगे? ना तो गिड़गिड़ाने की जरूरत है, ना रोने की जरूरत है, और ना उस इंसान को जाकर बार बार समझाने की जरूरत है। आपको बस करना क्या है, आपको थोड़ा शांत रहना है और अपॉइंटमेंट बुक कराना है। उस इंसान को रिग्रेट फील करा के मैं आपके पैरों में गिराऊंगा, वो मेरी गारंटी है। लेकिन उसको बार बार मैसेज मत करो, अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, वो भी साइकोलॉजिकल। कोई जादू टोना नहीं है, कोई ज्योतिषी विद्या नहीं है, ओनली साइकोलॉजी। और जो सच में रिलेशनशिप में काम करती है, जो सच में साइंटिफिक रीजन काम करते हैं और साइंटिफिक तरीके से आपके रिश्ते को सही किया जा सकता है। जादू टोने से अगर आप रिश्ते सही करना चाह रहे तो डूबते चले जाओगे, रात दिन आप डूबते रहोगे, डूबते रहोगे, और सामने वाले इंसान को रात दिन समझाने पर कुछ नहीं होने वाला है। अब आप क्या करोगे? उसके सामने जाकर रोगे? क्या करोगे? उस इंसान को जाकर समझाओगे? नहीं मेरे भाई, मैंने कहा अपॉइंटमेंट बुक करा लेना, वो मेरा काम है, उसको कैसे रिग्रेट फील कराना है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों अब अपने टॉपिक पर आते हैं। बस इतना करना है, उसको रिग्रेट फील कराने के लिए मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और वो भी मैंने आपको बताया है कि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस होगा इस टॉपिक पर। मैंने बहुत सारे लोगों को रिग्रेट फील करा है, मैंने बहुत सारे पार्टनर को पैरों में गिरा है और नाक रगड़वाई है ब्रदर। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसा नहीं हो पाया, सच में नाक रगड़ी। तो दोस्तों अब जो मैंने आपको बताया है वो तरीका आप यूज कर लेना, यानी अपॉइंटमेंट बुक करा लेना। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं कि सर अब आपका कहना है कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया है, अब सामने वाला इंसान मेरी बात ही नहीं सुनना चाहता, सामने वाला इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहता। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वो आपकी लाइफ में रहना क्यों चाहेगा? वो आपको वैल्यू देना क्यों चाहेगा? वो आपको प्यार करना क्यों चाहेगा? वो बार बार आपको मैसेज क्यों करेगा? जब सारे काम आप कर चुके हैं, जब आप सारी वैल्यू सामने वाले को दे चुके हैं, अब सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। आप ही तो उसको समझा रहे बार बार,
आप ही तो कॉल मैसेज कर रहे हैं, उसको क्या होगा उससे? भैया आप सारे काम कर चुके हैं, अगर वो कॉल करता उससे पहले आपने कॉल कर दिया है, अगर वो मैसेज करता उससे पहले आप मैसेज कर चुके हैं उसको, अगर वो आपसे मिलने आता उससे पहले आप उसको मिलने के लिए बोल रहे हैं। क्या करोगे? रोगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? समझाओगे उसको जाकर बार बार? ना तो समझाने की जरूरत है और ना उसके सामने जाकर रोने की जरूरत है। हाँ, मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है कि हमारा ब्रेकअप इतने बुरे तरीके से होता है। अगर आपका ब्रेकअप इन तरीकों से हुआ है और इन तरीकों में से कोई से भी तरीके से हुआ है तो गारंटी मेरी है पार्टनर को वापस लाने की। पहले समझ लेना, जैसे ही हमें पता लगता है कि हमारे पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई झोल चल रहा है, कोई ड्रामा हो रहा है, हमारा पार्टनर कहीं और कनेक्ट है, हमारा पार्टनर किसी और लाइफ में मस्ती ले रहा है, हमारा पार्टनर कहीं और अपनी लाइफ को गुजार रहा है, अच्छे से एंजॉय कर रहा है, तो हम पार्टनर के और ज्यादा पीछे दौड़ने लगते हैं। हम पार्टनर के लिए तड़पने लगते हैं, हमें एंजाइटी होने लगती है, हम बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उसको बार बार कहते हैं कि यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मुझसे कुछ गलती हो गई है तो एक बार बताओ मुझे, मैं प्लीज आपसे चाहता हूं कि यार प्लीज एक बार मुझे कोई रास्ता दीजिए, मैं बहुत टूट चुका हूं। वो नहीं सुनना चाहता। अब आप उसको मैसेज करेंगे, कुछ नहीं होगा। अब आप उसको कॉल करेंगे, कुछ नहीं होगा। अब आपको पता लग गया है कि मेरे पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी है। अब आपको और ज्यादा बेचैनी हो जाएगी, और जब आपको और ज्यादा बेचैनी हो जाएगी, सामने वाला इंसान आपको कहेगा कि यार देखो मुझे बार बार कॉल मत करो। अब आपको और ज्यादा बेचैनी होगी तो और ज्यादा कॉल करोगे, और ज्यादा मैसेज करोगे, और ज्यादा उस इंसान को कॉल मैसेज करके परेशान कर दोगे। तो वो क्या करेगा? आपको कॉल से ब्लॉक कर देगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। जैसे आप कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, मैसेज पर मैसेज, जैसे ही आप उसको कॉल पर कॉल करते रहोगे, धड़ाधड़ कॉल पर कॉल, 50-50 कॉल आप कर दोगे इसको, तो आपको कॉल से ब्लॉक कर देगा। अब आप सोचेंगे अब क्या करूं? आप उसको अब व्हाट्सअप कॉल करेंगे। हैरानी की बात, जैसे आप उसको नॉर्मल कॉल करते हैं तो फिर वो वहां से ब्लॉक कर देता है। आप उसको व्हाट्सअप कॉल करेंगे, और व्हाट्सअप कॉल एक नहीं, पहले तो आप मैसेज करेंगे, करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, पहले व्हाट्सअप कॉल, वीडियो कॉल, हर तरीके की आप उसको कॉल कर देंगे। अब वो आपको व्हाट्सअप से ब्लॉक कर देगा। कुछ बात मेरी समझ आ रही है आपको? ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती है कि ब्रेकअप के बाद ये बेचैनी हमें होने लगती है। उस बेचैनी का कारण होता है सामने वाले से हमारा इमोशनल अटैचमेंट। अब आप सामने वाला इंसान को रोक भी नहीं सकते, अब आप सामने वाले इंसान को समझा भी नहीं सकते। जब आप सामने वाले इंसान को ना तो समझा सकते हैं ना रोक सकते हैं, तो क्या करोगे? अब उसको जाकर कॉल करोगे या उसको समझाओगे? नहीं। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पर उसको मैसेज करोगे, ठीक है, आप उसको कॉल भी कर देते हो इंस्टाग्राम पर। अब आप व्हाट्सएप पर कॉल कर देते हैं उसको, और आप उसको फेसबुक पर कॉल कर देते हैं। तो आप परेशान करते 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 उसको बहुत परेशान कर देते हैं। अब वो आपको हर जगह से ब्लॉक कर देता है। समझ आया आपको? आपको हर जगह से ब्लॉक कर देता है। आप उसको समझाते जाते हैं, आप उसे समझाते रहते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं होता है। कॉल मैसेज आप उसे कर रहे हैं, रात दिन कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, रात दिन मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं। क्या करोगे? अगर आप रात दिन कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं, मैसेज पर मैसेज किए जा रहे हैं, तो सामने वाले इंसान को आप कभी भी रिग्रेट फील नहीं करा सकते। अब वो इंसान आपको हर जगह से ब्लॉक कर देगा। अब आपके पास और काम बढ़ गया है। ये आपकी गलती है। ऐसे मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है, बहुत सारे रिश्तों को देखा है, और बहुत सारी पर्सनल लाइफ भी खराब हो चुकी है। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी आउट ऑफ इंडिया से। ये बंदा दुबई रहता है, और वहीं पर एक लेडी जिसके साथ रहती, ये भी मैरिड है, वो भी मैरिड है। कब कुछ समय पहले, लगभग इन्होंने 6 महीने पहले मुझसे काउंसलिंग ली थी। और काउंसलिंग ली, जब इस लड़के ने मुझसे काउंसलिंग ली, मैंने कहा कि भाई देखो, अगर आपका पार्टनर आपके साथ ऐसी हरकत कर रहा है, कभी आपसे बात करता है, कभी आपसे बात नहीं करता है, कभी आपको मैसेज करता है, कभी मैसेज नहीं करता है, कभी आपको कॉल करता है, कभी कॉल नहीं करता है, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपको इग्नोर करने लगा है, और बार बार आपसे मोबाइल छुपाता है,
बार बार आपसे फिजिकल होने से मना करता है, बार बार आपकी लाइफ में कहता है कि यार मैं परेशान हो चुका हूं, यहाँ मुझे दर्द होने लगा है इस रिलेशनशिप में, मुझे पीड़ा होने लगी है इस रिलेशनशिप में, मुझे खुशी नहीं मिलती है इस रिश्ते में। तो ब्रदर सतर्क हो जाओ, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है। इसने कहा सर हो ही नहीं सकता। इसने जब मुझसे बात की थी तो उसने बोला कि सर एक बात बताइए, आपने जो अपॉइंटमेंट फीस ली है उसका फायदा क्या हुआ है आपने मुझे। मैंने कहा सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको थर्ड पार्टी मैंने बता दी है, थर्ड पार्टी। अब इस बंदे का कम से कम 6 महीने के बाद मुझे दोबारा कॉल आता है, अब से 4 दिन बाद, लगभग 6-7 दिन पहले। ये कहता है कि सर जैसे ही मैंने आपकी वीडियो देखी और वीडियो में कुछ ट्रीटमेंट बताए गए थे, कुछ तरीके बताए गए थे, वो तरीके मैंने यूज किए, ये आदमी वापस आ गया, मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ गई। और सब मेरी जब गर्लफ्रेंड वापस आ गई तो मैंने देखा कि अब मैं क्या करूं। सर मेरे साथ वो रहने लगी आकर। सबसे बड़ी बात यह है एक्चुअल में इसने अपने गर्लफ्रेंड को एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था, और मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि साइलेंट ट्रीटमेंट सच में काम करता है, और साइलेंट ट्रीटमेंट इतना गहरा काम करता है कि आपको पता नहीं होगा। और जब साइलेंट ट्रीटमेंट ये देता है वो महिला वापस आ जाती है इसकी लाइफ में, लेकिन आती है कुछ टाइम के लिए, ये फिर पकड़ लेता है उसको व्हाट्सएप पर बात करते हुए या फिर मैसेज करते हुए। अब ये उसको रोकता है तो दोनों में फाइट होती है, दोनों में मारपीट होती है, एक दूसरे को थप्पड़ चलाए जाते हैं, एक दूसरे का नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, एक दूसरे को गुस्से में बात भी करना, बिल्कुल एक दूसरे से दूरी बना ली जाती है। ये इसको समझाता है कुछ नहीं होता है, ये इसको मनाता है कुछ नहीं होता है, ये बार बार इसको कॉल मैसेज करके कहता है कि यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, मैं नहीं रह पा रहा हूं। अब जैसे इसको थर्ड पार्टी के बारे में पता लगता है तो ये तो और ज्यादा एंजाइटी इसको होने लगती है, ये परेशान होता है, ये अकेला होता है, ये डूबता है, कोई इसको उस बात से लेना देना नहीं होता है। अब मैंने उसको कहा कि भाई अगर आप थोड़ा पेशेंस रख पाएंगे, अगर आप अपने आप को संभाल पाएंगे, अगर आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे तो चीजें बेहतर हो पाएंगी। लेकिन इसने कहा कि सर मैं कंट्रोल कर लूंगा, और चीजें बेहतर भी हुई। सामने वाले ने कंट्रोल किया और अपने आप में एक जिसे कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट की। जब तक आप पॉजिटिव एनर्जी कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप उस इंसान को अपने पास लाने का सवाल भी मत सोचिए, कोई तरीका भी मत सोच लेना मेरे भाई। अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी नहीं है, आप पॉजिटिव नहीं है, तो आप उस इंसान को कभी भी रिग्रेट फील करा ही नहीं सकते, आप उस इंसान को एहसास कभी करा ही नहीं सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। उसको बार बार कॉल करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, आप बार बार उसको मैसेज करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, बार बार उसको मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, बार बार कॉल करने से कुछ नहीं होगा, और उस इंसान को बार बार उससे मिलने जाने से भी कुछ नहीं होगा। एक तरीका है, एक तो आप उस इंसान को कभी भी बार बार कॉल मैसेज करके अपने आप को डिस्टर्ब मत करना। हाँ एक बात और सुनिए, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया, हाँ किया आपने, लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, अगर आपने उस इंसान से प्यार किया है तो सामने वाले इंसान को बार बार कॉल मैसेज करके क्यों डिस्टर्ब कर रहे? यही सब हुआ। जब वो बार बार मुझे को बताने लगा कि सर मैं क्या करूं, कैसे भी करके कोई रास्ता बताओ, तो फिर मैंने कहा कि अब साइलेंट हो जाओ, उसको कॉल मैसेज मत करना, बार बार उसको मैसेज करोगे तो भी डिस्टर्ब हो जाओगे और वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो आपको डिस्टर्ब होकर कॉल मैसेज करना बंद कर देगी और आपको ब्लॉक कर देगी। इसने कहा ठीक है सर। हैरान हो जाएंगे, इसने मुझसे बात करना बंद कर दिया और 10 दिन तक इस बंदे ने उस महिला को ना तो कॉल किया और ना इसने मैसेज किया। और जब ना इसने कॉल किया ना मैसेज किया, 10 दिन के बाद एक पॉजिटिव एनर्जी इसने इकट्ठी की और वो पॉजिटिव एनर्जी उस तक जाने लगी। भाई पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान तक पहुंचती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब वो पॉजिटिव एनर्जी उस इंसान तक जाने लगी, इसको लगा यार इससे कैसे हो सकता है। वो उसको बार बार कॉल करने लगी, वो बार बार इसको मैसेज करने लगी, वो कहने लगी कि यार देखो मुझे आपके साथ रहना है। मैंने कहा अगर वो आपको बार बार कॉल कर रही है तो अब आप डेली एक पॉजिटिव एनर्जी वाली फोटो लगाओ, आपके फेस पर वो एनर्जी शो होनी चाहिए, आपके फेस पर वो एनर्जी दिखनी चाहिए कि यार सच में आप एनर्जी वाले बंदे हैं और सच में आप बेहतर बंदे हैं। इसने कहा क्या सर उससे वापिस आ जाएगी? मैंने कहा हाँ मैं कहता हूं वापिस आ जाएगी, लेकिन आपका स्ट्रोंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसने कहा ठीक है सर मैं स्ट्रांग रहूंगा, और ये कुछ भी करे कुछ भी ना करे लेकिन मैं आप खुश रहूंगा, कुछ भी करे, ये चाहे मुझे मैसेज भी करे। मैंने कहा ठीक है। अब इसने स्ट्रांग रहना शुरू किया,
जैसे ही वहां पर एनर्जी जाने लगी, सामने वाला इंसान कॉल करने लगा, मैसेज करने लगा, बार बार मिलने की बात करने लगा, और थर्ड पार्टी उस रिश्ते से निकल गई। बार बार जब कॉल किए गई तो उसके बाद ये दोनों मिले, मिलने के बाद एक जिसे कहते एक प्रोमिस किया गया, नंबर बदलवाया गया, सब तरीके किए गए। नंबर बदलवाने के बाद सामने वाले इंसान को कहा गया, भाई देखो ये नंबर बदलिए, और आज के बाद ना तो उसको कॉल करना ना उसको मैसेज करना, चाहे आप मोबाइल भी दूसरा ले लो, लेकिन आज के बाद आप मुझे कॉल मैसेज बिल्कुल मत करना। मैंने ये नहीं कहा कि भी उसको बोलो कि हाँ मुझे कॉल करना, उसको बोलो मुझे बात मत करना। तो जैसे ही इसने बोला कि आप कॉल मैसेज मत करना, और ज्यादा कॉल करने लगी। जैसे आप अपने पार्टनर को जिन चीजों से रोकते हैं वो चीजें वो कर, जिन चीजों से आप उसको समझाते हैं वो चीजें ज्यादा करता है, और जिन चीजों के लिए आप उसको बार बार रोकते हैं, बार बार कहते हैं कि यार प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो, प्लीज यार मेरी गलती तो बताओ, ये जो आप बार बार उस इंसान को रोकते हैं, उस इंसान को बार बार समझाते हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत करती है भाई। उसको समझाने की जरूरत नहीं है, उसको मनाने की जरूरत नहीं है। और आप क्या कह रहे हैं कि आप उस इंसान के सामने जाकर रोएंगे और वो आपको कहेगा यार मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर आप जाकर उसको ये बात कहेंगे, क्या उस इंसान को आप समझा लोगे? क्या उस इंसान को आप अपने पास लेकर आ जाओगे? आप उस इंसान को ना तो समझा सकते हैं, ना आप उस इंसान को मना सकते हैं, और ज़्यादा उसके पीछे दौड़ने की जरूरत भी नहीं है। अभी मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। पार्टनर को केवल और केवल एक तरीके से वापस लाया जा सकता है। आप क्या सोच रहे हैं कि ब्रेकअप के बाद आप अपने पार्टनर को आसानी से वापस ले आएंगे? पार्टनर कभी आपके पास वापस नहीं आ सकता अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। पार्टनर तब वापिस आता है अगर आपके पार्टनर की लाइफ में आपसे भी डिस्टर्ब कोई इंसान आ जाता है, कोई ड्रामेबाज इंसान आता है, जैसे आप बेहतर थे और आपसे भी गिरा हुआ कोई इंसान आपकी लाइफ उसकी लाइफ में आ जाता है। तो फिर वो सोचता है, अरे यार ये तो फायदे कुछ नहीं है, ये तो और ज्यादा ड्रामा हो गया, मैं जिस इंसान को छोड़कर आई थी वो तो बेहतर था इससे। अगर आपका पार्टनर बेहतर है और सामने वाला डाउन है और आप बहुत बेहतर थे, तो सामने वाला इंसान उससे ऊब जाएगा, उससे परेशान हो जाएगा और वापिस आएगा, आपसे बात करेगा, आपको कहेगा कि यार मुझसे क्या गलती हुई है, मुझसे क्या गुनाह हुआ है, आप मेरी लाइफ में क्यों नहीं आना चाहते, आप मुझे प्यार क्यों नहीं करना चाहते, आप मुझे टाइम देना क्यों नहीं चाहते। वो आपको आकर कहेगा यार सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहक गई थी और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। कई रिश्ते तो मेरे पास ऐसे आए हैं जिनमें कुछ हस्बैंड जो है उन्होंने अपनी वाइफ को देखा कि मेरी वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या फिर महिलाओं के कॉल आया है कि जिनके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल में है, या खुद में वो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, और वो अपने पार्टनर को जैसे पकड़ लेते हैं कि यार उन्होंने ऐसा किया है, तो उनके पार्टनर उनको बोलते हैं कि यार मैं बहक गया था, अरे यार मुझसे गलती हो गई थी, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था, वो बार बार मुझे कहने लगा था यार मेरी बात तो सुनो, यार प्लीज मेरा दर्द तो सुनो, प्लीज यार मेरी प्रॉब्लम तो सुनो। जब आप बार बार उस इंसान को ये बात बोलते हैं, जब आप बार बार उस इंसान को ये कॉल करके बोलते हैं, तो सामने वाला इंसान कहां आपको समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। उसको समझाना कुछ भी नहीं होगा, उसको मनाना कुछ भी नहीं होगा, उसको बार बार कॉल करने से कुछ नहीं होगा, उसको बार बार समझाने से कुछ नहीं होगा। एक रास्ता है, उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज बिल्कुल मत करना। उस इंसान को बार बार कॉल मैसेज करके भी डिस्टर्ब करोगे आप, और उसको आज के बाद डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, उस इंसान को शो कराना है कि मैं बहुत खुश हूं, अपनी हैप्पीनेस शो करनी है। अभी समझना मेरी बात को, मैंने बात कल भी एक वीडियो में बताई है कि दुखी इंसान के पास कौन रहना चाहता है भाई? परेशान इंसान के पास कौन रहना चाहता है? उदास चेहरे के साथ कौन अपनी जिंदगी को जोड़ना चाहता है? कभी आपने सुना हो कि किसी उदास चेहरे पर किसी ने शायरी बना दी हो, किसी ने उदास चेहरे पर कोई बुक लिख दी हो, किसी ने उदास चेहरे पर कोई इमारत बना दी हो? आपको लग रहा है किसी दुखी जीवन पर कोई बहुत बड़ी कविता लिख दी हो? नहीं। हर एक पुरस्कार, हर एक गिफ्ट और हर एक शायरी एक मुस्कुराते हुए चेहरे पर लिखी गई है।
बात कुछ समझ आई? खुशी हर एक रिश्ते को अट्रैक्ट करती है, हर एक इंसान को अट्रैक्ट करती है, हर एक इंसान को आकर्षित करती है और हर एक इंसान को प्यार दे सकती है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में दुख है, आपकी लाइफ में तकलीफें हैं, तो आप उस इंसान को कभी रिग्रेट फील नहीं करा सकते। आप कभी उस इंसान को एहसास नहीं करा सकते हैं। अगर आप सच में उसको एहसास कराना चाहते हैं तो उसका एक रास्ता है, वो है आपका पॉजिटिव रहना। कुछ बात समझ आई है आपकी? अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो उस इंसान को रिग्रेट फील कराया जा सकता है आपके शांत रहने से। उस इंसान को एहसास कराया जा सकता है आपके चुप रहने से। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? उसको समझा लोगे? कुछ नहीं होगा। उसको मना लोगे? कुछ नहीं होगा। उसको बार बार कॉल करके आप अपने आप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। भाई, आप क्या समझ रहे हैं? आप कभी उस इंसान को अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकते। उसको वापस लाने का एक तरीका है, वो है आपका शांत हो जाना और अपनी हैप्पीनेस को शो करना। उसको शो कराना है डेली। एक तो आपको फिटनेस की वीडियो बनानी है या फिर फिटनेस के कुछ फोटो लेने हैं, जैसे आप जिम ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप योगा क्लास ज्वाइन कर लीजिए या आप किसी ऐसी जगह को ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आप जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें आपको कनेक्ट करनी पड़ेंगी अपनी लाइफ में। आपको इंजॉयमेंट लाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट के फोटो डालने पड़ेंगे, आप कहाँ घूमने जा रहे हैं वो फोटो डालने पड़ेंगे। यानी उस इंसान को शो कराना पड़ेगा, भाई तेरे जाने के बाद भी मेरी जिंदगी में रौनक है, मेरी जिंदगी में खुशी है, और तेरे जाने से मैं पागल नहीं हुआ, तेरे जाने से मैं बेवकूफ़ नहीं बना। ये चीज़ आपको उसको शो करानी पड़ेगी। जब तक आप ये शो नहीं करा पाएंगे, नहीं तो आप उस इंसान को कभी वापस नहीं ला सकते। वो आपको बेहतर देखकर तब वापस आएगा। भाई, बेहतर चीज़ों के लिए लोग वापस आते हैं, बेवकूफ़ चीज़ों के लिए कोई वापस नहीं आता, और बेवकूफ़ इंसान के लिए कोई वापस भी नहीं आता। भाई, अगर आप सोच रहे हैं कि आप उस इंसान से बहुत प्यार करते थे, आप उस इंसान के सामने जाकर कहेंगे कि यार देखो, तेरे जाने के बाद मैं दुखी हो गया हूँ, मैं तो ये सड़कों पे घूम रहा हूँ, पागलों की तरह घूम, आपके पास आपका पार्टनर बिल्कुल नहीं आएगा। आज समझ लेना मेरी बात को, ऐसी गलती कभी मत करना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए कल बेहतर वीडियो लेकर आऊं और आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, कल एक बेहतर वीडियो लेकर आता हूं आपके लिए। नमस्कार दोस्तों।